जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड के फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप में से वो बच्चा जो कोस्ट गार्ड नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है मॉक देकर, हमारे ऐप मॉक जंक्शन को डाउनलोड कर ले और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम को व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन इनटू स्पेस विल। एक कोई बॉल थ्रोन कर दी गई है स्पेस में तो क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑफन लैंड बैक ऑन अर्थ, वापस आ जाएगी, नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू वैक्यूम, नो। हाँ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे स्पेस में वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ बॉल? ठीक है, ए बॉल को हमने क्या कर दिया है? थ्रोन कर दिया है वर्टिकली। सपोज एक बॉल है, हमने उसको क्या कर दिया है? ए बॉल कोई है, उसको हमने ऊपर की ओर फेंक दिया है, ठीक है। अगर वो टाइम ले रही है, रिटर्न बैक में 10 सेकेंड ले रही है वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न बैक टू ग्राउंड। एक बात याद रखना है, अगर हम किसी बॉल को, कोई भी चीज़ हो, अगर हमने उसे फेंकते हैं तो अगर टाइम टी ले रहा तो आने में भी टाइम टी ही लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? हमारा 2t बराबर हो जाएगा, 2t बराबर हो जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। हमसे पूछ रहा हाइट, तो हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाइट का फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टी बराबर होता है यू अपॉन जी। टी बराबर होता है यू अपॉन में, टी इक्वल टू होता है यू अपॉन में जी। तो यू के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा? टी जी आ जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2g, ठीक है। तो जी से जी कट जाएगा, एक जी से जी कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना निकला था? टी स्क्वायर निकला 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 आ जाएगी, ठीक है। और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 और 25 जा कितना होता है? 125। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स वेरिंग विद टाइम। एफ बराबर हमें इतना दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड? ठीक है, तो फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा? टी बराबर 3 सेकेंड है, तो यहाँ रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर आ जाएगा 12 न्यूटन। एफ आ गया, ठीक है। मास दे रखा है हमें 5 kg, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? एफ अपॉन में एम हो जाएगा। तो फोर्स कितना है? 12 है, मास कितना है? 5 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना? 5 2 जा 10, यानी 2 के आसपास आएगा। सो ऑप्शन सी देखिए, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन एस्ट्रोनॉट इज फ्लोटिंग इन स्पेस, ही विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस। यानी कोई एस्ट्रोनॉट है, वो फ्लोट कर रहा है स्पेस में, तो वो कंटिन्यू करता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में, कब तक? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ही गेट्स टायर्ड, कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ही वांट्स टू स्टॉप, कोई मतलब नहीं इसका भी। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ही रन्स आउट ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए आप, एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन हिम, जब तक उसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो क्या नहीं होगा? फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही कहता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगला क्वेश्चन देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
बिकम्स इक्वल टू एवरेज एक्सेलेरेशन ओनली व्हेन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन जो है कब इक्वल हो जाता है एवरेज एक्सेलेरेशन के। ठीक है, अगर हम एक्सेलेरेशन को ही कांस्टेंट कर दें, मतलब अगर हम सपोज ए बराबर एक्सेलरेशन ले लें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यानी कि हमने एक्सेलरेशन ले लिया तो इस समय क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और एवरेज भी, यानी कि हमारा अगर एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट कर दें तो उस समय हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट टेक्स 6 सेकेंड टू रिटर्न टू ग्राउंड, व्हाट वाज इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी पीछे हमने इस तरह क्वेश्चन किया था। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, अगर वो टाइम टी लेता है जाने में, तो आने में भी टाइम कितना लेगा, टी ही लेगा। तो यहाँ से आने और जाने में हो जाएगा 2t, 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, 2t इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है यू अपॉन जी, और टी कितना है 3, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, यू बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, a lift is moving upward with an acceleration a, the apparent weight of a person inside the lift becomes double his real weight, what was is the value of a। ठीक है, लिफ्ट जो है कोई मूव कर रही है अपवर्ड, एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, अपेरेंट वेट हमसे कह रहे हैं, अपेरेंट वेट का मतलब क्या हो गया, यानी कि डब्ल्यू डैश, समझते हो ना, डब्ल्यू डैश कितना है इनसाइड लिफ्ट बिकम डबल, यानी 2 टाइम्स कितना रियल वेट, रियल वेट क्या होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होती है, जब अपवर्ड हमारी लिफ्ट जा रही होती है तो क्या होता है एम, हाँ, इंटू में जी प्लस ए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू है 2w, 2w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है mg, तो 2 mg हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से mg, इसको ma हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2mg से mg जाएगा, mg बचेगा। ठीक, और ये ma हो जाएगा। सो mm कट जाएगा, g की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 30 दे रखा है, साइन 30, और ये दे रखा है साइन 45। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो √2 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और √2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1.4, हम लेके चलते हैं। ठीक है, और 1.4 पॉइंट हटाया, ऊपर आ जाएगा 0, तो 10/14, इसको कैंसिल किया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.76 जा 48। ठीक है, 0.6 के आसपास आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंस 20 सेंटीमीटर एंड -12 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है, क्लोज टू ईच अदर है, तो हमसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डेट डेट। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 1/f इक्विवेलेंट, 1/20 -1/12 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ से एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम देंगे 60 और 20 40 3 आ जाएगा, यहाँ से 12 5 जा 60, तो यहाँ से आ जाएगा -2/60। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो -1/30। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो एफ इक्वलेंट कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए वेव हैज अ स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ दे रखी है 1.1 मीटर,
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमसे। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, v इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, v की वैल्यू है 330 और हमसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखा है 1.1, 330 अपॉन में 1.1, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 और 11 3 जा 30, यहाँ से आ जाएगा 300, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 300 हर्ट आ जाएगी। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वाटर फिल्ड बीकर, when seen from above the coin appears to be raised, this phenomena is due to, तो यह किसके वजह से होता है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, क्या होगी पोजीशन, पोजीशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस पे बनेगा, और उसकी नेचर कैसा होगा, नेचर होगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। सो ऑप्शन ए देखिए, बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एन एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही, इन द सर्किट टू मेजर द करंट, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट टू मेजर द वोल्टेज, बिल्कुल राइट। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ए वोल्ट मीटर हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड एन एम मीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा ये स्टेटमेंट। सो हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन ही तो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखो, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through the straight long conductor, calculate the magnetic field at a point located at perpendicular distance of 2 centimeter from the iron, म्यू नॉट की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक का, फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर होता है, यहाँ पे आई होती है। सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 4 पाई अपॉन में 2 पाई एक कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 आ गया। आई कितना है 5 दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 इंटू समथिंग आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्टेज, तो पूछ रहा है करंट की वैल्यू क्या होगी। तो P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, पावर कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 दे रखा है, ये आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, 2 5 जा 10 और ये 11, सो कितना हो जाएगा 0.4 के समथिंग आएगा। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, नो, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दे फॉर्म क्लोज लूप हाँ फॉर्म करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आउटसाइड द मैग्नेट, नहीं, आउटसाइड द मैग्नेट जो है नॉर्थ टू साउथ बनाते हैं। सो ऑप्शन बी राइट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बिल्कुल सही है, ये स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंटर करती हैं साउथ पोल में। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 6 रेडियन पर सेकेंड, इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 मीटर, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ पॉइंट ऑन इस रिम। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5, इट मीन्स 1/2। ओमेगा की वैल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 6 दे रखा, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 1 2 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम विद डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय, ये हमें दे रखा है, वेयर एक्स जो है सेंटीमीटर में, टी सेकंड में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5, 16 5 का कितना होता है 80 होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एफ वी ए। ठीक है, एफ वी ए के टर्म में हमारा पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा मास का, ठीक है। तो हम में जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन मास का, तो मास की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, एफ इंटू अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ और ए इनवर्स, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज इन सोनार फॉर द डिटेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार में कौन सी वेव यूज होते हैं, सोनार में वेव कौन सी हो जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव सोनार मेथड में यूज होते हैं। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर द रिलेशन टू होल। ठीक है, हमारा जो रिलेशन क्या होता है, जी इक्वल टू होता है 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। सो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मास ऑफ ए प्लैनेट, नहीं मास ऑफ प्लैनेट तो डिफर करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, हाँ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जो है क्या होनी चाहिए इस फॉर्मूले में, प्लैनेट डेंसिटी जो है प्लैनेट की क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इतना। तो हमसे वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन में माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो माइनस एफ, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस म्यू के इंटू एम जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख दो, म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के की वैल्यू है 0.3 है, ठीक है। मास कितना है दे रखा है 2 दे रखा है, जी कितना होता है 10 होता है, और एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये 10 से 10 मर गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना 30, और माइनस फॉर्मूले में होता है तो कितना हो जाएगा -30 जूल, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्म इज करेक्ट। प्रिज्म को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए प्रिज्म चेंजेस द डायरेक्शन बट नॉट द स्पीड, नहीं गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है कि ए प्रिज्म डज नॉट कॉज एनी डेविएशन ऑफ लाइट, करता है डेविएशन, ऑप्शन बी राइट, बी रॉन्ग हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए कह रहा है कि ए प्रिज्म डिस्पर्सेस वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, बिल्कुल सही। जो प्रिज्म होता है वो डिस्पर्सेस करता है वाइट लाइट को अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गैस ऑफ 2 moles is heated at constant volume and its temperature increases by 50 Kelvin if change in internal energy इतना, मोलर हीट कैपेसिटी इज कॉन्स्टेंट वैल्यूम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन सी एन डेल्टा टी, ठीक है। हमसे सी एन की वैल्यू पूछ रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्यों कितना दे रखा है, क्यों हमें दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है। एन कितना है, एन है 2 मोल है तो इधर आ जाएगा 2, और टेम्परेचर कितना रहेगा 50 दे रखा है। सो 1.2 यहाँ से इधर 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12
और 6 ये हो जाएगा कितना 1000 अपॉन में ये हो जाएगा 500। 500 1 टाइम जाएगा 2 टाइम यानी कितना होगा 12। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसका एक ट्रिक होता है कि राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल्स जेनियर्स गार्डन। ठीक है, तो रेडियो आर से हो जाएगा रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रा, वी से वायलेट, यू से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट, एक्स से हो जाएगा तुम्हारी एक्सरे और जी से हो जाएगा गामा। ठीक है, तो इस टाइम इस साइड जाने पे क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, वेवलेंथ लेकिन क्या होती है, घटती है। सो देखिए हमसे पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव, क्योंकि वेवलेंथ इस साइड जाने पे घटती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी वेवलेंथ होगी किसकी होगी, वेवलेंथ जो होगी रेडियो वेव की हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।